जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं जो विदेशी आक्रमण हुए थे इसके बारे में देखने वाले हैं। हमने उसके पहले जो नंदवंश के बारे में पढ़ा दिया था, समझे। तो उसमें हमने कहा था अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो है विदेशी आक्रमण, इसके बारे में देख लेते हैं। विदेशी आक्रमण जो हुए थे इसके बारे में बताते हैं। देखिए, लिखा हुआ है मौर्य काल के पहले और मौर्य काल के बाद। ये मौर्य काल कब, इसके बाद वाला कब बताएं, जब मौर्य काल जो है ये जब ये टॉपिक हो जाएगा, यानी ये तो हो गया विदेशी आक्रमण जब हो जाएगा उसके बाद पढ़ाएंगे मौर्य काल। मौर्य काल के बाद जो है फिर पढ़ाएंगे विदेशी आक्रमण जो होते हैं उनके बारे में बताएंगे हम, समझे। अब देखिए, इसमें दिया गया है यहाँ मौर्य काल के जो पहले हो जाते हैं आक्रमण उनके बारे में। देखिए, आक्रमण कौन, सबसे पहले आक्रमण किसका होता है? सिकंदर का नहीं होता। भारत में पहला आक्रमण जो होता है वो सिकंदर का नहीं होता है। किसका होता है? दारा का होता है। किसका होता है? दारा। दारा कहाँ का है? ये ईरान का था, समझो। दारा कहाँ के? ईरान का है। ईरान पड़ता है। दारा और डेरियस था। डेरियस ये पारसी धर्म का था, समझे, पारसी धर्म का था, समझे। ये जो है ईरान में एक वंश चलता है, हकमनी वंश। कौन सा वंश था? हकमनी वंश, वहाँ का था, समझे। इसके संस्थापक पूछे जाए, जो हकमनी वंश के संस्थापक अगर पूछे जाए कौन थे? साइरस होते। कौन होते? साइरस द्वितीय होते। कौन होते? साइरस द्वितीय होते, समझे। अब यूनान से कौन था? यूनान से सिकंदर आया था, समझे। यूनान से सिकंदर आया था। सिकंदर इसके बाद वाले में बताऊंगा, समझे, अगले वाले स्लाइड में। देखिए, पहले ईरान, पहले दारा के बारे में देखते हैं। दारा का आक्रमण जो होता है, भारत पर जो आक्रमण करने के रास्ते दो बताए थे। जो दारा के जो सेनापति थे, ये सब लोग दो रास्ते बताए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए कि साहब ऐसा है कि आक्रमण यहाँ से नहीं, यहाँ से किया जाए। देखिए, हम नक्शा के हिसाब चलते हैं। ये नक्शा उस समय का है, अखंड भारत का नक्शा हुआ करता था। देखिए, जब पाकिस्तान का ऐसा कोई नाम ही नहीं था उस समय, तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं था, तो भारत जो है नक्शा उस प्रकार हुआ करता था। उसने जो है ये किसने, जो एक बलूचिस्तान के रास्ते से होकर हुआ रास्ता बताया था। बलूचिस्तान से कौन बताया था? बलूचिस्तान से जो है साइरस बताया था। कौन बताया था? साइरस जो है बलूचिस्तान से होकर के भारत में प्रवेश करा जाए। और जो दारा बताया था, दारा ने बताया था कि जो है साहेब ऐसा नहीं है कि जो है अगर हम जो है काबुल की घाटी से होकर हुए, अगर हम भारत पर आक्रमण करते हैं तो हमारा आक्रमण सफल रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो पहले तो ये जो है बलूचिस्तान से साइरस आक्रमण करने के लिए बोला था। तो पहले कहा गया कि चलो ठीक है, धीरे चला जाए, देखा जाए। तो उसने जो है साइरस का जो आक्रमण था वो असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है? चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ये भारत में नक्शा हुआ है, अब ये जो है इधर से जो है आ रहे हैं, इधर से होते होते आए। अब जो हमारे यहाँ से इधर रेगिस्तान पड़ता है ना, इधर रेगिस्तान पूरा है, बलूचिस्तान रेगिस्तान है। हाँ, फिर इधर राजस्थान रेगिस्तान आ जाता है। तो ये सब रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पानी का कोई छां का नाम निशान नहीं है। तो जो साइरस था ये सोचा था कि जो है अगर हम भारत पर इधर से सीधे से आक्रमण करेंगे तो हमें बढ़िया आसान पड़ेगा और हम जल्दी से जो है मगध पर आक्रमण करने के लिए सफल हो जाएंगे। जो बलूचिस्तान से होकर हुआ रास्ता से बताया था साइरस ने। इस पर जो है जब सेना चली थी, सेना बहुत विशाल सेना हुआ करती थी, समझे। उस समय सेना जो बहुत बड़ी विशाल, जो साइरस की सेना थी बहुत ही विशाल सेना थी। अब इन्होंने जो इधर से सेना चल दी, अब 90% सेना जो थी, 90% सेना, यानी वो रेगिस्तान में भूखों ही मर गई या प्यासन मर गई, समझे। तो उसी प्रकार देखते हैं, जब इनकी रेगिस्तान में जो आधी सेनाएं, जो वहां से आधी ज्यादा, आधी से अधिक जो है सेनाएं जो है इनकी मरने लगी, या भूखन प्यासन जो है पानी बिना प्यासे जो है मरने लगी, इनकी सेनाएं कमजोर होने लगी। तो आखिर में क्या करना पड़ा कि आखिर में इनको इनको जो है सेना को वापस बुलाया गया। कब? सेना को वापस बुलाया गया कि अब रहने दो, वहां आक्रमण करने के लिए रहने दो, वापस चले आओ। तो इनको वापस बुलाया गया था, समझे। तो जो वापस आए कुछ, तो मान लो जैसे ये गए यहाँ पर, कुछ बलूचिस्तान ले पड़े, बलूचिस्तान पाकिस्तान, तो वहाँ कुछ पहुंचे। तो उसके बाद फिर से सेना जब वापस गए तो और कुछ ना हो, ये तो और कुछ कम भाई हुई सेना, तो कम से कम जो है जो बची कुची सेना थी वो 10% बची थी। कितनी? 10% सेनाएं जो है बची थी, वो लौट करके आई इधर से। फिर अब जो काबुल की घाटी से जो दारा ने बताया था, दारा फर्स्ट ने जो रास्ता बताया था, उन्होंने बताया था कि जो है अगर हम काबुल की घाटी से होकर जाएंगे तो हमारा आक्रमण सही रहेगा, क्योंकि हमें इधर जो है पानी वानी भी मिल जाएगा पीने के लिए।
हमारे से हम जो है हमें फल भी मिल जाएगा खाने पीने के लिए, हमें कोई जो है तड़पना नहीं पड़ेगा। तो इसका जो है आक्रमण सफल हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा, जो सेना बची थी, अब ये जो है यानी दारा फर्स्ट ने, अब ये सेना अपनी उतारते हैं इधर से काबुल की घाटी होकर के हो आती है। इनकी सेनाएं जो काबुल की घाटी से होकर होकर आती है, फिर इधर से कश्मीर में जो है प्रवेश करती है, समझे। देखिए दारा फर्स्ट ने बताया कि काबुल की घाटी से होकर अगर हम भारत में प्रवेश करेंगे, अगर हम भारत में प्रवेश करेंगे तो फिर जो हमें बढ़िया आसानी रहेगी। इन्होंने जाकर इधर सिंध में आक्रमण किया, यानी सिंध पर कब्जा करें, फिर उसके बाद उधर कश्मीर से आए, कश्मीर में जो है कब्जा करेंगे। उसके बाद देखिए फिर ये सब कब की बात है, यह 529 BC की बात है, यानी जो है यह 529 BC की बात है, 529 BC की बात है, समझे। तो 529 में लगभग जो है यहाँ पर भारत में जो आक्रमण कर दिया था कौन, दारा फर्स्ट। जो दारा फर्स्ट का आक्रमण कब होता है भारत में, दारा फर्स्ट का आक्रमण जो होता है 529 BC में होता है। BC या ईसा पूर्व पहले या ईसा मसीह के जन्म के पहले, इतने जो इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले अपने वर्ष पहले हुआ था आक्रमण इनका, समझे। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, समझे। देखिए अब लिखा है जो दारा फर्स्ट जो है ये व्यक्ति ऐसा था, जो दारा फर्स्ट था ये व्यक्ति जो है पहली बार यानी सर्वप्रथम जो है अभिलेख कौन लिखवाता है, सर्वप्रथम अभिलेख अशोक में ही लिखवाते हैं। पहला जो है जिसने पहला जो ये पहला शासक था जिसने जो अभिलेख लिखवाया था, समझे। दारा फर्स्ट कौन था, यह पहला राजा हुआ जिसने जो है अभिलेख लिखवाया था। अशोक इससे बहुत प्रभावित हुआ था कि हमसे पहले भी कोई भी ऐसा था व्यक्ति जो यह राजा था जिसने अभिलेख लिखवाया है। तो इसके जो 3 अभिलेख मिलते हैं, दारा फर्स्ट ने जो अभिलेख लिखवाया था इसके 3 अभिलेख मिलते हैं, समझे। ये कौन था, रुस्तम, नक्श रुस्तम था, नक्श रुस्तम था। दूसरा कौन था, पार्थिपोलिस था। और तीसरा जो है बोहिस्तून था, कौन था, बोहिस्तून था, समझो। ये नक्श रुस्तम जो था, नक्श रुस्तम इस प्रकार बना हुआ है, चौखिंटा टाइप का बना हुआ है। इसमें इस प्रकार जो है इस प्रकार के निशान बनाया गया है नक्श रुस्तम में, समझे। जो अभिलेख बनाया गया ऐसे चौखिंटा खंभा टाइप का बना हुआ, लेकिन मकान टाइप बड़ा बना हुआ पहाड़ गाड़ के इसको बनाया गया था, समझे। उसमें इस तरह प्लस के निशान का बना हुआ है। तो साथियों जो है पहला अभिलेख इसी का मिलता है, किसका मिलता है, दारा फर्स्ट का ही अभिलेख मिलता है। इन्होंने जो पहले अभिलेख सबसे पहले भारत में अभिलेख या कहीं सबसे पहला अभिलेख कौन लिखवाता है, दारा फर्स्ट का ये ईरान में था, समझे। ईरान में भी लिखवाया था। देखिए दारा जो है, दारा के 22 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, समझे। इनका उल्लेख जो कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है, दारा फर्स्ट जो था इसके जो 22 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अब भारत पर पहला आक्रमण दारा फर्स्ट का ही माना जाता है, समझो। वो क्या नाम है, सिकंदर का नहीं माना जाता है, समझे। भारत पर अगर पहला आक्रमण किसका माना जाता है तो वो किसका माना जाता है, तो दारा फर्स्ट का ही माना जाता है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं सिकंदर के आगे में। और सिकंदर और राजा पोरस के बारे में भी मैं कहानी बताने वाला कि इसमें कौन विजयी हुआ था। ये राजा पोरस विजयी हुए थे कि सिकंदर जो है विजयी हुए थे, जो विश्व विजयी सिकंदर कहलाया जाता है, समझे। उसके बारे में भी बताने अब तो समझ में आ गया होगा, समझो कि जो है इसने जो है बलूचिस्तान से होकर हुआ रास्ता बताया था, ये असफल हो गई थी। लगभग 90% सेनाएं जो है इसकी जो है भूखन प्यासन मर गई हुई थी, और जो बची थी सेना वो रेगिस्तान के इलाके से होकर आए थे। तो मान लो सफल आक्रमण हो गया था इनका दारा फर्स्ट का। उसके बाद अब सिकंदर के बारे में देखते हैं और राजा पोरस के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं हम उसके बाद आगे सिकंदर के बारे में देखते हैं। देखिए सिकंदर और राजा पोरस के बारे में, इसके बारे में लड़ाई युद्ध के बारे में देखते हैं, समझे। पहले सिकंदर के बारे में, जन्म के बारे में देख ध्यान दीजिएगा। सिकंदर को 3 महाद्वीपों से जाना जाता है, समझो। ऐसा कौन सा राजा था जिसको 3 महाद्वीपों से प्रसिद्ध था या नामों से जाना जाता था, तो सिकंदर था, समझे। अभी उसको बता देना। देखिए सिकंदर का जन्म कब हुआ था, सिकंदर का जन्म जो है 351 BC में हुआ था। कब हुआ, ईस्वी में नहीं, BC में। सिकंदर का जन्म कब होता है, 351 BC में होता है, समझो। कहाँ पर होता है, ये मैसेडोनिया मकदूनिया में पड़ता है, या यूनान में पड़ता है। मैसेडोनिया या मकदूनिया से कहा जाता है, समझो। ये मत समझना अलग अलग है, यही है मैसेडोनिया मकदूनिया, है ना। और देखिए
इनके पिता का नाम पूछा जाए, अगर इनके पिता का नाम क्या है, फिलिया नाम था इनके, फिलिया सेकंड था इनके पिता का नाम क्या था, फिलिया सेकंड था। और इनके गुरु का नाम पूछा जाए, क्या नाम था, अरस्तु था। इनके गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था, समझे, इनके गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। और इनके घोड़े का नाम देखिए, घोड़े का नाम क्या था, बाउ कैफला था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, सिकंदर के घोड़े का नाम था बाउ कैफला। ये घोड़े से सवार थे, सिकंदर कौन थे, घोड़े से सवार थे। और वो राजा पोरस किससे सवार था, राजा पोरस जो है वो हाथी से सवार था, समझे। अभी इसके बारे में देखते हैं, समझे। देखिए इसका जो सेनापति थे, इनके 4-5 सेनापति थे जो सिकंदर के, कौन कौन से, नियार्कस थे, अरिस्टोबुलस थे, सेल्यूकस निकेटर थे, और ये क्या डायमेकस थे, और आने सिक्रेटस थे, आने सिक्रेटस थे। तरह तरह इनके थे सेनापति, समझो। सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सेल्यूकस निकेटर, ये इसका जो नौसेना कमांडर था। सिकंदर के नौसेना कमांडर का नाम क्या था, सेना के नौसेना कमांडर का नाम पूछा जाए तो यही सेल्यूकस निकेटर आपको बताना। देखिए सिकंदर जो है, ये इसका जन्म कब हुआ था, 351 बीसी में। कब होता, 351 बीसी में। ये जो है ये कब निकला, ये 329 बीसी में विश्व विजय करने के लिए निकला मध्य एशिया में, समझो। ये 329 बीसी में मध्य एशिया पर विश्व विजय करने के लिए निकला। कितने उससे देखिए, ये 351 है, 351 है, ये कितना है, 329 है। 11 11 में से 9 गए, 9 तो 11, एक हो, यहाँ कितना हुआ, ये है कितना, 35 34 का 34 और 32 33 34, 22 वर्षों में जो है ये जो आक्रमण करने के लिए निकला था। कितने वर्षों में, 22 वर्षों में आक्रमण करने के लिए मध्य एशिया निकला। मध्य एशिया में कौन कौन हिस्से आते हैं, ईरान इराक आता है, जॉर्डन मिस्र, ये सब आते हैं, समझो। ईरान इराक जॉर्डन मिस्र, ईरान इराक जॉर्डन मिस्र, ये सब मध्य एशिया में आते हैं, समझो। निकला गया वो निकला, समझो। और जो 326 बीसी में, अब क्या हुआ यहाँ पर, 326 बीसी में जो स्थल मार्ग से होकर हुए काबुल घाटी, काबुल घाटी से काबुल घाटी से होकर के खैबर दर्रा जो मिलता है उसको पार किया। खैबर दर्रे से जो है होकर हुए भारत पर आक्रमण किया। जब भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया या करा, क्या अब हो चुका है ना, तो बीत गया, ये प्रेजेंट में चला गया। अब तो जो है यानी 326 बीसी में स्थल मार्ग से काबुल घाटी से होकर हुए, ये जो है काबुल घाटी के खैबर दर्रे से होकर हुए जो भारत में प्रवेश किया। ये सब नक्शा है, जहाँ से दारा का सफल आक्रमण हुआ था वहीं से ये भी आया, समझो। ये नहीं रेगिस्तान से होकर आया है, इसके सेना भी मर जाए नहीं, तो ये भी उधर से होकर के आया, समझे। अब ये सिंध वहाँ मिलता है, पंजाब सिंध गुजरात ये सब मिलता है। तो यहाँ सिंध के राजा जो आंधी, सिंध के राजा आंधी से इन्होंने जो है क्या किया, ये जो है दोनों लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। पहला युद्ध नहीं कहा था, सिकंदर का युद्ध और आंधी का। यहाँ सिंध के राजा आंधी होते थे, उनसे इनका युद्ध हुआ, समझे। तो सिकंदर और आंधी से युद्ध हुआ, तो इनकी सेनाएं, आंधी की सेनाएं जो है कमजोर पड़ने लगी। इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था, समझो। आंधी ने कहा हम आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है कि हम युद्ध अब नहीं करेंगे, हम युद्ध विराम करते हैं। जिस प्रकार जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है, यानी अमेरिका ने जब उस पर परमाणु बम हमला किया था, जापान ने आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, तो जब दूसरा बम गिराने धमकी दिया था, तभी जो उसको क्या नाम है, जापान ने अपना आत्मसमर्पण मांगा था, समझो। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, समझे। वही यानी जो है इन्होंने जो आंधी ने जो आत्मसमर्पण किया तथा इनके दोस्तानी को स्वीकार किया कि आप तुम्हारा दोस्त बन जाओ, तो इनके दोस्तानी को स्वीकार किया, समझे। देखिए 326 बीसी में होता है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ाई होती है। ये देखिए यहाँ ये सिकंदर है, ये राजा पोरस है। ये कौन सी नदी है, झेलम नदी, जो है झेलम नदी में आई बाढ़, समझो। वहाँ आ गई बाढ़, जब सूखी तो उसके बाद लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, समझे। तो ये सिकंदर की सेना नदी, ये नदी को पार नहीं कर पाई, इनकी नदी नहीं पार कर पाई, सब जो है इनकी जो है इन दोनों लोग का युद्ध होता है। अब देखिए वो कश्मीर में एक सिक्का मिला हुआ है, समझे। कश्मीर में एक सिक्का मिला हुआ
जिस पर उस सिक्के पर दर्शाया गया, फोटो सहित दर्शाया गया, समझे। मन कहे जो है वो आप लोग सर्च करके गूगल पर सर्च करके निकाल लीजिएगा सिक्का। जो है उस सिक्के में हाथी बनी हुई, सिक्के में कैसा बनी हुआ, हाथी बना हुआ, हाथी पर वो व्यक्ति बैठा हुआ, और नीचे जो है एक व्यक्ति को जो ये रस्सी से जो है ये जो है घिरा रहे हैं, ये हाथी बनी हुई। ये व्यक्ति जो है इनको घिरा रहे। अब हाथी पर कौन बैठा था ये बताओ, हाथी पर कौन बैठा सवार था? हाथी पर राजा पोरस सवार था। हाथी से कौन सेना थी, किसकी? राजा पोरस की सेना थी। और घोड़े से किसकी सेना थी? वो सिकंदर की सेना थी। अब बताओ इसमें जो है कौन विजयी हुआ, राजा पोरस होते हैं कि सिकंदर होते हैं? तो इनकी सेनाएं जो है ये नहीं जो है कि राजा पोरस जो है बैठ करके जो सिकंदर को रस्सी से खींच रहे हैं, समझो, खींच रहे हैं, ऐसा सिक्का में दर्शाया गया है। इस सिक्के से अनुमान लगाया जा सकता है, समझे। तो देखिए इसमें 326 बीसी में सिकंदर ने जो राजा पोरस के बीच झेलम का युद्ध या बितास्ता का युद्ध या कुरु का युद्ध कहा या पोरुस का युद्ध कहा जाता। बितास्ता के युद्ध को यूनानियों ने इसको क्या कहा, हाइडेस बीच कहा, किया हाइडेस बीच कहा। यह एनडीए पूछा गया एनडीए 2 में, एनडीए 2 2022 में इसको क्वेश्चन आया था, समझे। एनडीए 2 2022 में यह क्वेश्चन आया था कि जो है सिकंदर ने जो कौन सी नदी पार नहीं कर पाई थी, समझे। ये सिकंदर ने कौन सी नदी को नहीं पार कर पाया था। तो या जो है किस युद्ध पर लड़ा गया था सिकंदर और राजा पोरस के बीच। हाँ ये क्वेश्चन, सिकंदर और राजा पोरस के बीच कौन सी नदी पर जो युद्ध लड़ा गया था। उसमें ये यूनानियों संस्कृत भाषा में शब्द दिया था, यूनानियों के शब्दों में दिया था। तो इन्होंने लिखा था हाइडेस बीच, समझो, आंसर ये होना था, समझो। तो यूनानियों लोगों ने इस झेलम को क्या, वो बितास्ता को क्या कहा, हाइडेस बीच कहा। सिकंदर 19 महीने जो भारत में रहता है, समझे, 19 महीने जो सिकंदर भारत में रहता है। और जो इसका घोड़ा मर गया था, इस घोड़े को कहाँ दफनाया गया, पंजाब में दफनाया गया, समझो। पंजाब में उसी स्थान बनाया गया, उसी के नाम पर बाव कैफला करके जो है नाम दिया गया है, वहाँ बाव कैफला करके जो है नाम है। तो वहीं पर जो है इसको पंजाब के जो बाव कैफला नामक स्थान पर जो इसको दफनाया गया है, सिकंदर के घोड़े को, समझो। कितने महीना भारत में रहता है सिकंदर, भारत में कितने महीना रहता है, कम से कम 19 महीना, 19 महीना, यानी जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 महीना। ये 1.5 साल से ज़्यादा रहता है, समझो। भारत में जो है सिकंदर 1.5 साल से ज़्यादा रहता है, 1.5 साल 1 महीना। देखिए इसकी सेना जो ब्यास नदी से वापस लौट गई, जो यानी जो सिकंदर की सेना थी वो ब्यास नदी से वापस लौट गई थी, समझे। और देखिए कौन सी नदी से जो है सिकंदर की सेनाएं वापस लौट गई थी, ब्यास नदी के जो है, ब्यास नदी से जो है इसकी सेनाएं वापस लौट गई थी। अब सिकंदर को कितने महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, सिकंदर को 3 महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। देखिए हमने लिखा इसका जन्म कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन में। बेबीलोन का कहाँ पड़ता है, इराक, ईरान इधर से पड़ता है। बेबीलोन या ईरान, इराक का था, इराक में बेबीलोन इराक में ही पड़ता है। इराक कहाँ पड़ता है, कौन सा महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो पैदाइश कहाँ भाई, यानी जन्म कहाँ भाई, जन्म यूरोप महाद्वीप में। मृत्यु कहाँ भाई, एशिया महाद्वीप में। दफनाया कहाँ गया, अफ्रीका महाद्वीप में दफनाया गया। कहाँ पर, अफ्रीका में दफनाया गया। यानी सिकंदर को 3 महाद्वीप होते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ, यूरोप महाद्वीप में। और मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन इराक कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। मृत्यु कहाँ हुई, वो मृत्यु तो एशिया महाद्वीप में हुई। एशिया महाद्वीप में कहाँ, बेबीलोन, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन, यहाँ पर अधिकार इन्होंने किया था। इराक में जाकर के इसकी मृत्यु हुई। तो लौटते समय जब यहाँ यानी ब्यास नदी को जब लौट गया था, तो जाते जाते जो है वहीं बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और इसको लेकर फिर आया गया वहीं पर, जहाँ जो है इसको लेकर आया गया अफ्रीका में दफनाया गया, समझो। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो है क्या, मौर्य वंश के बारे में। कल जो है हम अगली वीडियो के बारे में बताने वाले हैं, मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य या आचार्य चाणक्य जो है इनके बारे में हम बताने वाले हैं अगली वीडियो में। कि जो है आचार्य चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है खरीदा था। मवेशी क्या होते थे ये जो है, यानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मवेशी को भी चराने जाते थे। और ये कौन सा खेल खेलते थे इसको बारे में बताने वाले हैं, समझो, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।